गहरे सदमे में डूब गए। अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए जॉर्ज ने एक अनजान शैतानी ताकत की मदद ली और अपनी बेटी की आत्मा को एक लकड़ी की गुड़िया में डाल दिया और उसने उसका नाम भी अपनी बेटी के नाम पर ही रखा, एनाबेल। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी को अक्सर अपनी बेटी की आत्मा का एहसास होने लगा। भले ही वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, पर उसे घर में दौड़ते भागते देखकर वो दोनों बहुत खुश रहते थे। फिर एक दिन जॉर्ज की पत्नी मारिया को अचानक पता चला कि गुड़िया के शरीर में उसकी बेटी की आत्मा नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक शैतान है। इसके बाद वो एक क्रॉस उठाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस चीज पर इसका कोई असर तो नहीं हुआ, उल्टा वो और भी ज्यादा भड़क गया। शुक्र है कि जॉर्ज सही समय पर घर लौट आया। चीख सुनकर वो फौरन ऊपर देखने गया, लेकिन तब तक मारिया की आंखें बड़ी बेरहमी से निकाल दी गई थी। अगली सुबह उन्होंने शैतान को भगाने के लिए एक पादरी को बुलाया और पूरी दीवार को बाइबल के पन्नों से ढककर गुड़िया में बसे उस शैतान को एक कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस दिन के बाद से घर में आखिरकार शांति छा गई। देखते ही देखते कई साल बीत गए। उस पति पत्नी ने फिर कभी कोई बच्चा नहीं किया। अपनी पत्नी को उस सदमे से बाहर निकालने के लिए जॉर्ज ने इस घर को एक अनाथालय में बदल दिया। उसने कुछ लड़कियों और एक नन को गोद ले लिया ताकि उनके इस वीरान घर में थोड़ी रौनक आ सके। इतने बड़े और आलीशान घर को देखकर लड़कियां बहुत खुश हो गई। अंदर आते ही वो सब कुछ उलट पुलट कर देखने लगी। जॉर्ज ने पहले से ही उनके लिए दूसरी मंजिल पर कमरे तैयार कर रखे थे, लेकिन जेनी को बचपन से ही पोलियो था, इसलिए उसका सीढ़ियां चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल था। अच्छी बात यह थी कि सीढ़ियों पर एक इलेक्ट्रिक चेयर लगी हुई थी। ये जॉर्ज ने खास अपनी पत्नी के लिए बनवाई थी। ये चेयर आराम से किसी भी बड़े इंसान को दूसरी मंजिल तक पहुंचा सकती थी। पर जैसे ही वो ऊपर पहुंची, गलियारे के आखिर में उसे एक सफेद परछाई दिखाई दी। जेनी को भी कुछ हलचल महसूस हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि ये बस उसका वहम है और उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो अपने लिए कमरा चुन रही थी तो दरवाजे की चौखट पर बने कुछ अजीब निशानों पर उसकी नजर पड़ी। साफ पता चल रहा था कि ये किसी का नापने के निशान थे और ये कमरा एनाबेल का था। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, जॉर्ज का गंभीर चेहरा देखकर जेनी ने भी आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। देर रात गहरी नींद में सो रही जेनी की आंख बाहर से आ रही एक आवाज से खुल गई। उसने उठकर देखा तो दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा अंदर आया था। उस पर लिखा था, मुझे ढूंढो। पहले तो जेनी को लगा कि बाकी लड़कियां उसके साथ लुकाछुपी खेल रही हैं, पर जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। तभी दिन में देखे गए उसी कमरे के दरवाजे के नीचे से एक और पर्ची बाहर आई। खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, मैं यही हूं। पर हैरानी की बात यह थी कि जॉर्ज ने तो साफ साफ कहा था कि ये कमरा तो बंद है। फिर बाकी लड़कियां अंदर कैसे गई? अपनी इसी उत्सुकता के कारण जेनी ने दरवाजे का हैंडल घुमाकर देखा और हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा सच में खुल गया। अंदर नजर घुमाई तो वहां तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे और कमरे के ठीक बीच में एक सफेद कपड़े से कोई चीज ढकी हुई थी। कपड़ा हटाकर देखा तो वो उसी घर का एक मॉडल था। यहाँ तक कि कमरों की बनावट भी बिल्कुल वैसी ही थी। जेनी खुशी खुशी मॉडल के अंदर की चीजों से खेलने लगी। वो जॉर्ज की चेतावनी को पूरी तरह से भूल चुकी थी। अचानक मॉडल की अलमारी से एक चाबी नीचे गिरी। उसने मुड़कर देखा तो वो अलमारी और उसके बाईं ओर का दरवाजा एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और सीधे चाबी अंदर डाल दी। दरवाजे के पीछे वही बंद की हुई लकड़ी की गुड़िया थी। चांद की रोशनी में वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जेनी उसे देखकर बहुत डर गई और उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। पर जैसे ही वो वहां से जाने लगी, वो दरवाजा अपने आप फिर से खुल गया। जेनी बुरी तरह डर गई। उसने जल्दी से दरवाजा दोबारा बंद किया और इस बार चाबी निकालकर उसे बाहर से लॉक भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद दरवाजा अपने आप खुल जाता था। उस वक्त गुड़िया की आंखें उसे ही घूर रही थी। जेनी ने पास पड़ा सफेद कपड़ा उठाया और सीधे गुड़िया के ऊपर डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, ये अजीब नजारा देखकर जेनी इतना डर गई कि वो फौरन कमरे से बाहर भाग गई। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाली थी, उसने देखा कि दरवाजा तो पहले से ही बंद था, मानो वो कभी खुला ही न हो। उस वक्त जेनी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने एक शैतान को आजाद कर दिया है। अगली सुबह उसने ये बात नन को बताई, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही नन ने उसे बुरी तरह डांट दिया। उन्होंने उसे जॉर्ज की चेतावनी न मानने और बिना इजाजत उस कमरे में जाने के लिए डांटा। आखिरकार इतने अच्छे दिल वाला मकान मालिक मिलना बहुत मुश्किल था जो उन्हें अपने घर में पना दे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।